हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की बज रही है अभी 6:30 बजे से करी है मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। तो 2 दिन मेरे व्लॉग्स नहीं आए थे क्योंकि मुझे अचानक जाना पड़ा था राजस्थान। क्यों गई थी ये आपको आगे फिर मैं बता दूंगी, लेकिन राजस्थान गई थी और फिर उसके बाद में जब आप कहीं बाहर जाते हो ना तो एकदम से टाइम सेट नहीं हो पाता वीडियो एडिट का, अपलोड का, ये सब कुछ। तो ये जो वीडियो है ये जब मैं राजस्थान गई थी ना, बिल्कुल उसी दिन का है। तो शाम की हमारी ट्रेन थी 5 बजे की और सुबह का भी 6 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। तभी इस टाइम पे तो सभी लोग सो रहे थे, बच्चे जेंट्स साहब सब लोग सो रहे थे। और आज 20 तारीख थी तो आज महाराष्ट्र में वोटिंग डे भी था, तो आज वोट देने के लिए भी जाना था। तो 8 बजे हम लोग वोट देने जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि सभी लोग को मैं उठाऊंगी 7 बजे के करीब, 7 सवा 7। उसके पहले मैं थोड़े बहुत घर के काम जो है ना वो निपटा देती हूँ, क्योंकि पहले वोट देने जाएंगे, फिर मुझे घर के सारे काम भी निपटाने हैं, फिर शाम की ट्रेन है। तो घर से हमको करीबन 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशन जो है वो हमारे घर से बहुत ही दूर है। तो 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा और फिर शाम का जो डिनर वगैरह है वो भी साथ में बना के लेना है। तो ढेर सारे काम हैं, तो चलिए करते हैं काम की शुरुआत भी और साथ में व्लॉग की शुरुआत भी। और बने रहिएगा पूरे व्लॉग में, बहुत ही मज़ा आएगा आपको वीडियो में। और आगे आपको बताऊंगी भी कि मुझे अचानक से राजस्थान क्यों जाना पड़ा था। तो यहाँ पर खाना, ब्रेकफास्ट, शाम का डिनर, मतलब सब कुछ जो होगा वो अभी इसी टाइम पे मुझे बनाना पड़ेगा। और अभी 8 बजे वोट देने के लिए जाना है, मुझे भी जाना है, जैन साहब हम दोनों को जाना है। और रात को ही मोबाइल में मतलब मैसेज आ जाता है बच्चों का कि नेक्स्ट डे कोचिंग का टाइमिंग क्या है। वैसे तो जब स्कूल डे होता है ना उस टाइम पे टाइमिंग सेम रहता है, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन फिर टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो आज वोटिंग डे है महाराष्ट्र में, तो आज सभी स्कूलों की छुट्टियां थी। तो इसीलिए रात को ही मैसेज आया था कि सुबह 10 से दिन को 1 बजे तक बच्चों की कोचिंग है। तो 10 बजे बच्चों को ट्यूशन भी जाना है। तो इतना लंबा टाइम है तो बच्चे जो है वो प्रॉपर नाश्ता जो है वो करके जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर है ना इडली और सांभर बना रही हूँ। तो अभी मेरा ये था कि मैं ना सूजी जो है वो भिगो के रख देती हूँ और दाल जो है वो बॉईल करने चढ़ा दूँगी। तो दाल के अंदर ही मैं जो सब्जियां डालनी होती है, टमाटर वगैरह डालने होते हैं ना, तो साथ में डाल देती हूँ। लेकिन एकदम से फ्रीज़ खोला तो टमाटर थे ही नहीं। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या करा कि दाल को मैंने 2 पानी से धो के और उसको भिगो के रख दिया है। तो अभी जब मैं जाऊँगी बाहर ना वोट के लिए, तो आने के टाइम पे फिर सोच रही हूँ कि टमाटर वगैरह लेती आऊँगी, तो दाल जो है ये तो जल्दी हो जाती है। और वैसे भी मैंने अभी भिगो दी तो 1 सीटी में पक जाएगी। और यहाँ पर जो इडली बनानी है तो उसके लिए मैंने सूजी जो है वो भी भिगो के रख दी थी। अब उसके बाद में जो रात के बर्तन थे उनको लगा रही हूँ मैं अपनी जगह पे। और ये करने के बाद में फिर मैंने सबको उठा दिया था, सब लोग अभी उठ गए हैं। और अभी मैंने सुबह से चाय वगैरह कुछ नहीं पी थी, मैंने सिर्फ गर्म पानी पिया था। और एक बार का पूरे ही घर के अंदर झाड़ू वगैरह निकाल दिया था। कपड़े जो है वो मशीन में मैंने ना कल धो दिए थे वैसे शाम को। तो मेरा ये था कि आज टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर है ना 2-4 जोड़ी कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, कहीं पर भी बाहर जाती हूँ ना तो मैं कपड़े मतलब जो गंदे कपड़े होते हैं ना वो मशीन में डाल के नहीं जाती हूँ, हाथों हाथ धो ही देती हूँ। तो फिर मैंने इसीलिए ना 3-4 जोड़ी कपड़े थे वो मशीन में डाल दिए हैं। तो वो मशीन भी मैंने चालू कर दी है। तो इतना सारा काम मैंने सारा कर दिया है। और इधर फिर मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी चाय। और अभी जैसे उठी हुई ना परी, तो वो उसने मुझे बोला कि मम्मी मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना गले में पेन हो रहा है। तो मुझे ऐसा था कि अभी हम तो चले जाएंगे राजस्थान और बच्चों को, हाँ बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन के लिए जाना है। और फिर इतने कम टाइम के लिए टाइम मतलब जो ट्रैवलिंग होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, रूट काफ़ी लंबा हो जाता है। मुंबई से राजस्थान 13-14 घंटे का रास्ता होता है। तो बच्चे ना अननेसेसरी थक जाएंगे। और फिर बच्चों के भी एग्ज़ाम्स भी आ रहे 30 तारीख से। तो दोनों बच्चों को मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ के जाने वाली हूँ। तो उसने जैसे ही मुझे बोला कि मम्मी गले में दर्द हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब यूँ लगा कि कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि अभी मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। और उसको जो फ़ीवर की स्टार्टिंग होती है ना वो ऐसे ही होती है, पहले उसको थोड़ा सा थ्रोट पेन होता है, फिर हल्का सा जुकाम होता है, फिर आता है उसको बॉडी पेन और फीवर। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर गर्म पानी रख दिया था और उसको गार्गल्स करने के लिए पानी दे दिया था। और जैन साहब को भी मतलब 5-6 दिन से हल्की हल्की खांसी हो रही है, तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास गर्म पानी किया है। एक परी के लिए किया और एक किया उसके पापा के लिए। और यहाँ पर चाय जो थी वो भी बन गई है। तो बस अभी मैं चाय छान के एक बार चाय पी लूँगी, क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं करी है क्योंकि लेट हो रहा है। 8 बजे से पहले पहले ये था कि बहुत सारे काम जो है वो मैं कर लूँ। और जब मैं वोटिंग के लिए गई थी तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं वोटिंग करने जाऊंगी। हाँ, शादी से पहले मतलब वोटिंग कार्ड बनाया नहीं था, और शादी के बाद में भी मैंने वोटिंग कार्ड मतलब इतने टाइम से मेरा बना ही नहीं था। तो अभी वोटिंग कार्ड अभी ही बन के आया, तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने जाऊँगी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी।
और हाँ, जब बहुत सारे लोग ऐसे वोट दे के आते हैं ना तो ऐसे बातें करते हैं, तो मैंने सुना है कि बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये चीज़ थी। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो कहीं मेरा खाना वगैरह बनाना रह ना जाए। तो इस चक्कर में ये था कि काम जो है थोड़ा बहुत करके जाऊँ, ताकि आने के बाद में बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं होगी। तो यहाँ पर बस पहले मैंने चाय जो है वो पी आराम से बैठ के, और फिर थोड़ी बहुत काम जो है करके फिर मैं जाऊँगी वोट डालने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की 8 बज गई है और थोड़े बहुत काम जो है वो मैंने कर लिए। दोनों बच्चे अभी दोनों को उठा दिया है, ब्रश कर रहे हैं, और वो उनका जो भी उनका नाश्ता वास्ता करते रहेंगे। और मैं जा रही हूँ वोट देने के लिए, मैं और जेंट्स साहब दोनों का खैर अलग अलग सेंटर आया है, तो जा रहे हैं और चलो देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग भी कितना भी ज़रूरी काम हो छोड़ के वोट ज़रूर देना। तो यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग ही जाना था, क्योंकि दोनों का जो सेंटर आया था वो अलग अलग जगह पे आया था। मेरा तो खैर पास में ही था, हमारी शॉप के सामने स्कूल है ना, तो वहाँ स्कूल में आया था, लेकिन इनका थोड़ा सा दूर था। तो ये गए थे इनके हिसाब से, मैं गई थी अपने हिसाब से, लेकिन हाँ, दोनों जने एक ही साथ में हम लोग फ्री हो गए थे। तो सुबह सुबह जल्दी जाने का रीज़न ही यही था, मतलब हम निकल गए थे यहाँ से 7:45 या 8 में 10 कम पर। तो क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, हमको भी पता है कि सारे लोग लेट उठते हैं और लेट ही वोट करने के लिए आते हैं। हमारा ये था कि हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे तो हम जल्दी से फ्री हो जाएंगे। तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हम गए तो वहाँ पर मतलब मैं लेडीज़ की जो लाइन थी, मैं जहाँ पर गई थी तो मेरे से आगे ओनली 2 या 3 लोग ही थे, और ये तो बहुत ही जल्दी फ्री हो गए थे। तो फिर बस टाइम से ही घर पे हम लोग आ गए थे। लेकिन हाँ, बीच में मैंने एक तो टमाटर मुझे ख़रीदने थे, और दूसरा जो ट्रैवलिंग के लिए मुझे पराठे बनाने थे, तो उसके लिए मुझे पालक चाहिए था। मेथी भी अच्छी लगती है, मेथी के पराठे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इतना मेरे पास में टाइम नहीं था कि मैं मेथी जो है वो साफ़ करूँ। और हाँ, कल एक्चुअली ये था, डिसाइड ये किया था कि अच्छा, हमारे साथ में गिरजा भी आने वाली है राजस्थान। तो हमारा ये था कि गिरजा ने बोला था पराठे मैं बना दूंगी, और तू है ना कच्ची केरी की सब्ज़ी तू बना के लेके आ जाना, क्योंकि उसके वहाँ पर कच्ची केरी मिल नहीं रही थी। और उसको पता है कि मेरे यहाँ पर एक नीचे जो शॉप है ना बड़ी सी, तो वहाँ पर जो सब्जियाँ कहीं पर भी नहीं मिलती वो वहाँ पर मिल जाती है। तो उसने स्पेशली मतलब मुझे बोला था कि पराठे मैं बना दूँगी और कच्ची केरी की सब्ज़ी तू लेके आ जाना। लेकिन फिर मुझे सुबह सुबह ऐसा लगा कि छोटा बच्चा है उसके साथ में, और इतना सारा कप कैसे क्या करेगी। तो मैंने उसको मॉर्निंग में ही मैसेज किया था कि पराठे मैं ही बना दूंगी। तो इसीलिए अगर पहले से डिसाइड होता तो मैं कल शाम को ही ला के साफ़ करके रख देती थी, लेकिन वही था कि पहले डिसाइड नहीं हुआ। तो फिर अभी यहाँ पर बस मैंने पालक जो था वो साफ़ कर दिया, और सांभर जो है वो मैंने चढ़ा दिया है। और इडली के लिए मैंने सूजी भिगो के रखी थी, तो थोड़ी सी मैंने मतलब पानी जो था ना वो कम ही डाला था, क्योंकि जब भी ये सूजी की इडली बनाते हैं तो मुझे कोई पूछते हैं कि आपकी इडली जो है वो इतनी फुली फुली सॉफ्ट कैसे बनती है, हमारी इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो जब भी आप सूजी को भिगो के रखते हो ना, तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पानी मत डालो, और जब अच्छे से सूजी फूल जाती है 10-15 मिनट पड़े रहने के बाद में, तो उसके बाद में जब आप इसके अंदर वो डालते हो, चाहे इनो डालो चाहे खाने का सोडा डालो, तो वो डालने के बाद में आपको तुरंत उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरीके से अगर हम बनाते हैं ना इडली सूजी की, तो वो बहुत ही अच्छी बनती है फुली फुली। तो यहाँ पर बस सबसे पहले मैं एक बैच चढ़ा दूँगी, और फिर पैरेलल में दूसरे काम जो है वो भी करती रहूँगी। तो यहाँ पर इडली जो है वो मैंने चढ़ा दी, जल्दी कर रही थी क्योंकि अभी जाके घड़ी में देखा तो 9:15 बज गई थी। दोनों बच्चों को गर्म पानी मैंने दे दिया, दोनों जने नहा रहे हैं। और इधर मैंने सांभर के लिए जो ये चढ़ाना था दाल वगैरह ये सब मैंने चढ़ा दी है। और अभी एक तरफ मैं लगाऊंगी फटाफट से सांभर के लिए तड़का। हाँ, पानी जो है वो मैंने एक जने के लिए नहाने के लिए डाला है, और दूसरा तो फिर मैंने चढ़ा रखा है। अब वीडियो एक्चुअली काफ़ी दिन हो गया ना, 2-3 दिन का गैप हो गया है, तो चीज़ें थोड़ी सी मैं भूल गई हूँ कि क्या कर रही थी। तो एक जना नहाने के लिए गया और दूसरे के लिए मैंने पानी चढ़ा के रखा है। हाँ, और यहाँ पर पालक जो था वो मुझे साफ़ करना था। तो पालक जो था वो इतना ज़्यादा अभी आजकल फ्रेश आ रहा है, सारी सब्जियाँ मतलब चाहे धनिया हो, पालक हो, मेथी हो, कुछ भी सब्जियाँ इतनी अच्छी आ रही है अभी। तो पालक मुझे साफ़ करने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि उसके अंदर जो होती है ना वो जंगली घास फूस वगैरह मिक्स रहती है, वो कुछ भी नहीं थी। तो फटाफट हार्डली 5 से 7 मिनट में ही पालक जो था वो साफ़ हो गया। और यहाँ पर एक ही सीटी में दाल जो थी वो अच्छे से बॉईल हो गई थी। तो मैंने दाल के अंदर एक तो टमाटर डाला था, थोड़ा सा पम्पकिन डाला था, इतनी ही चीज़ें मेरे पास में थी, तो वो चीज़ें मैंने डाल दी। तो यहाँ पर ये अच्छे से मतलब बॉईल हो गई थी। तो मैं यहाँ पर जो हैंड ब्लेंडर होता है ना उससे ही हाथ से थोड़ा सा घुमा देती हूँ, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मैश हो जाए। और यहाँ पर मैंने सांभर को तड़का जो था वो लगा ही दिया था। अब इसको मैं कुकर में डाल दूँगी। तो इस तरीके से बस फटाफट काम कर रही हूँ। और इतनी थकान हो गई थी आज इस टाइम पर तो मुझे। और पता है जब आपको कहीं बाहर जाना होता है ना, आप कितना भी प्लानिंग से काम करो, कितना कुछ भी करो, लेकिन जिस दिन आपको निकलना है ना उस दिन बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है।
और आज एक्चुअली वोटिंग डे भी था ना, तो थोड़ा सा बाहर भी गए थे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है अगर आप आधे 1 घंटे के लिए भी बाहर निकलते हो ना। तो यहाँ पर इडली बन गई थी, सांभर बन गया था, और अभी मैंने घड़ी में देखा तो 9:45 हो गई थी। तो 10 बजे बच्चों को ट्यूशन पहुँचना है, तो इसलिए मैंने सांभर भी गर्म था और इडली भी गर्म थी, तो मैंने सांभर को एक प्लेट में खाली कर दिया है ताकि वो फटाफट से ठंडा हो जाए। तो परी तो खैर ना मना बोल रही थी कि मम्मी नहीं खाना है, क्योंकि उसको वही है कि थोड़ा सा गले में पेन हो रहा था। बट फिर मैंने उसको कहा बेटा बहुत लंबा टाइम है 3 घंटे का, और तुमको फिर भूख लगेगी। वो तो उसके ऊपर रखी है ना, इडली का गोल करके रखा हुआ है। चलो 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 परी, चलो आ जाओ छोटू, जल्दी आओ। ये चालू हो गया अभी से। हे जल्दी करो फैन, फास्ट, ठंडा किया हुआ मैंने, जल्दी खा लो। तो यहाँ पर इडली सांभर बन गया था, दोनों बच्चों को करवा दिया था नाश्ता मैंने, और उसके बाद दोनों जने चले गए थे ट्यूशन, और जैसा बस नहाने के लिए गए हैं। और एक बैच इडली का बन गया, उसके बाद मैंने दूसरा भी चढ़ा दिया था। और अब मैं साथों साथ शाम के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो कच्ची केरी लेकर आई थी, एक ही केरी लाई थी, 20 रुपये की मुझे कुछ पड़ी थी। ये पाव भर का, मतलब पूरी 250 ग्राम की बड़ी सी थी ये, तोतापुरी आम बोलते हैं ये, तो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा ही होता है। तो एक पीस मुझे 20 रुपये में मिला था ये। तो इसकी मैं खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सफ़र के अंदर मतलब जब ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो इसी तरीके की चीज़ें अच्छी रहती है, चाहे कच्ची केरी हो। आजकल तो आंवला का भी सीज़न है, आंवला भी मतलब ला सकती थी, लेकिन मुझे गिरजा ने स्पेशली कच्ची केरी के लिए बोला था, तो फिर मैं वही लेकर आई। और यहाँ पर पालक जो था उसको मैंने साफ़ करके 2-3 पानी से धोया था, और उसके बाद में एक बड़े से भगोने में सारा पालक डाल के और पूरा पानी से मैंने भर दिया था, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी मतलब उसके ऊपर जर्म्स वगैरह होते हैं या कुछ भी होता है ना, तो वो सारे मतलब हट जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे, तो इडली का जो मैंने सेकंड बैच चढ़ाया था वो भी हो गया था। तो वैसे तो पता है 2 बैच की ज़रूरत नहीं थी भी बनाने की, और ये एक्चुअली ये हमारा नाश्ता भी यही था और लंच भी यही था। तो 2 बैच मैंने इसलिए बनाए थे कि थोड़ा बहुत बच्चे नाश्ता कर लेंगे, और आने के टाइम पे अगर उनको इडली खानी होगी तो इडली खा लेंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर पालक के पराठे बनाऊँगी, तो बच्चे पालक के पराठे का नाश्ता भी कर सकते हैं। तो और यहाँ पर इडली बनने के बाद में जो उसी कढ़ाई के अंदर ही मैंने जो मतलब पानी तो ऑलरेडी था ही गर्म पानी, और उसके अंदर मैंने पालक डाल दिया था। तो हार्डली सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसको ब्लांच करने के लिए रखा है। तो 2 मिनट में ये देखो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो जब भी मैं पालक के जो पराठे बनाती हूँ ना, पालक के या मेथी के थेपले, तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से गर्म कर देती हूँ, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। पकाया इसको बिल्कुल नहीं, सिर्फ मैंने गर्म पानी में डाला था, और हार्डली 2 मिनट, तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, उससे भी कम टाइम में मैंने गैस बंद कर दिया था। और यहाँ पे मैं फटाफट से पालक के मुझे पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा इसमें बेसन डाला है। बेसन डालने से जो पराठे होते हैं ना वो थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं। और उसके बाद में सौंफ और जो सफ़ेद तिल होता है ना, उसको मैंने बारीक पीस लिया था, वो डाला है। थोड़ा सा अजवाइन डाला है, हींग डाला है, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक डाला है, और थोड़ी सी मैंने ना साबुत तिल भी डाल दिए थे, पराठों में बीच में दिखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हींग से पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो थी वो मैं डालना भूल गई थी, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले मेथी के थेपले की रेसिपी शेयर करी थी ना, तब मैंने आपको स्पेशली बताया था कि अगर आपको ट्रैवलिंग में जाना है और अगर आप चाहते हैं, खैर अभी तो सर्दियाँ हैं, अभी कोई चीज़ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, लेकिन अगर गर्मी है ऐसा कुछ है ना, तो आप थोड़ा सा दही डाल दो पराठों में, तो पराठे ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली, और यहाँ पर मैंने जो ब्लांच किया था पालक को, उसको मिक्सी में सिर्फ 1-2 बार का हल्का सा घुमा दिया था, ज़्यादा नहीं। मतलब मुझे पालक की प्योरी नहीं बनानी थी, खाली हल्का हल्का सा पालक जो है वो क्रश हो जाए, क्योंकि पालक के जो पत्ते हैं ना बीच में दिखते हैं पराठों में, तो वो अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पालक भी डाल दिया था, तो सभी चीज़ें अंदर डल गई है, और अब मैं इसका सॉफ्ट से आटा लगा दूँगी।
और यहाँ पे अब मैं आपसे सीधे मिल रही थी कितनी बजे, एक बजे का या 1:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि घड़ी तो मैं लगातार देख रही थी और इतना काम फैल चुका था क्योंकि इडली सांभर बनाया था, उसमें बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में केरी की सब्ज़ी बनाई थी, पराठे बनाए थे, इतने बर्तन हो गए थे, मतलब पूरी बास्केट भर गई थी। और उसके बाद में बास्केट भी आपको पता है कितनी बड़ी बास्केट है, वो पूरी भर गई थी और उसके बाद में भी बर्तन बच गए थे, वो मुझे नीचे रखने पड़े। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग के चक्कर में फिर लेट हो जाएगा, तो बीच में मैंने मोबाइल बिल्कुल साइड में रख दिया था। और हाँ, मोबाइल की चार्जिंग भी मेरी 10% ही रह गई थी, तो फिर मैंने मोबाइल चार्ज किया अच्छे से पूरा। और उस बीच में मैंने सारे घर के काम किए। और यहाँ पर 1:30 बजे का टाइम था, जैन साहब भी आ गए थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2 बजे के बाद में अपन निकल जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली थी क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग राजस्थान जा रहे हैं तो वहाँ पर फिर साड़ी ही मुझे पहननी थी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है। तो बैग वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर दिया था, लेकिन एक चीज़ थी कि मतलब मौसम जो है ना वो थोड़ा बहुत ठंडा है वहाँ पर, और फिर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो रात को भी ठंड वगैरह लगेगी। तो मैंने अपने लिए तो एक शॉल ले ली थी और इनके लिए मैं जैकेट निकालना भूल गई थी, तो वो मुझे अचानक से याद आया। तो यहाँ मैंने बेड के अंदर ही रखा हुआ था, तो ये जैसे ही आए तो इनको मैंने बोला कि आप ये बेड जो है वो खोल दो ताकि मैं फटाफट निकाल देती हूँ। और हाँ, एक तो मैंने सूटकेस लिया था और एक मैंने साइड वाला बैग लिया था। ये ब्लैक वाला बैग आपको दिख रहा है ना, इसमें मुझे थोड़ा बहुत सामान भरने थे। तो फिर इन्होंने बोला कि एक काम कर, इसमें मत भर क्योंकि ये ना फिर कंधे पे उठाना पड़ता है। तो उसकी जगह एक काम कर, शोल्डर बैग ले ले। तो शोल्डर बैग तो कैसा पीछे उठा लेते ना तो वज़न इतना लगता नहीं है। तो फिर शोल्डर बैग जो था वो भी मैंने बेड के अंदर ही रखा हुआ था, तो वो भी मैंने निकाला। तो अब थोड़ा बहुत सामान मुझे भरना है इस बैग के अंदर, ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं है। इनका जैकेट भरना है, शॉल डालनी है और खाने पीने के जो सामान है, पानी की बोतल है, नैपकिन हो गया, एक आध न्यूज़पेपर हो गई और पेपर प्लेट्स वगैरह है जो कि हम खाना वगैरह खाएंगे ट्रेन में। तो वो छोटी मोटी चीज़ें मुझे इसके अंदर रखनी थी। और इसके अलावा दोनों के मोबाइल के चार्जर, एक आध छोटी मोटी दवाई, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ कैरी करती हूँ क्योंकि इनको एलर्जी का प्रॉब्लम है ना, और अभी मौसम ऐसा ही है तो एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो इनको एकदम बहुत ही तेज़ ज़ुकाम हो जाता है। तो इनके एलर्जी की जो मेडिसिन है वो तो मैं हमेशा साथ में ही रखती हूँ, तो वो मैंने इसमें डाल दी थी। और बस उसके बाद मैं बैग लेके चली गई हूँ मैं बाहर। और ये यहाँ पर देख रहे हैं कि सब तरफ के खिड़की वगैरह सब कुछ बंद है कि नहीं है, तो वो सब कुछ हमने किए। और हाँ, इस टाइम पे दोनों बच्चों को छोड़ दिया था मेरी फ्रेंड के यहाँ पर। और अब मैं बताती हूँ कि अचानक हमको राजस्थान क्यों जाना पड़ा। तो खैर अचानक कुछ नहीं था, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था आप लोगों को ना कि मेरी जो सिस्टर है बड़ौदा वाली, तो उसकी सास जो है वो एक्सपायर हो गई है। तो अभी उनको 13 दिन पूरे हो गए, 12 दिन। तो 12 दिन के बाद में जो होता है ना 13वीं थी, तो उस 13वीं के लिए हमको जाना था। तो इतने दिन ये था कि ट्रेन के टिकट हमने करवा रखे थे लेकिन वो कंफर्म नहीं थे, तो आगे पीछे हो रहा था कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन अब फाइनल हो गया कि जाना ही है। हो गई है, दोनों बच्चों को छोड़ दिया है फ्रेंड के यहाँ पे। और यहाँ पर जैन साहब सब तरफ क्या कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ। हाँ करो। तो कितनी 5 सवा 5 बजे की ट्रेन है और अभी 3 बज गई है, 3 नहीं 3:15 बज गई है। तो बस अभी हमने जो ओला है वो बुक कर दी है, 5-10 मिनट में वो आ जाएगी। मेन स्विच बंद करते हुए, मेन स्विच बंद हो गया। तो यहाँ पर कैब बुक करी थी तो वो बस टाइम से आई गई थी। तो ये सबसे पहले हम जाएंगे बांद्रा टर्मिनस क्योंकि वहीं से हमारी ट्रेन है, और गिरजा बैठेगी बोरीवली से। तो यहाँ से बस हमारा राजस्थान का सफ़र जो था वो शुरू हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जैसे ही गिरजा बैठी ना, तो गिरजा के बैठने के बाद में फिर उर्विक उसके साथ में था, तो बस उसके साथ में हम लोग खेलते रह गए थे। और फिर सबका जो सीट था ना वो अलग अलग था, तो एक दूसरे के साथ में मतलब हम लोग बैठे बातें करी बहुत सारी, खाना पीना खाया और सफ़र किधर निकल गया कुछ भी पता नहीं चला। तो और उसके बाद में जब हम राजस्थान गए तो वहाँ पर मौका ऐसा नहीं था क्योंकि शादी वगैरह फंक्शन हो ना तो आप रिकॉर्ड करो तो अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके के जब प्रोग्राम होते हैं तो ऐसे में फिर आप शूट वगैरह करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी फिर से अपने ही घर पर, यानी कि मुंबई। और चलिए इसी के साथ में आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, शेयर करना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हो करना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय। बाप रे,